अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ये ब्लोअर स्विच के बारे में। इस ब्लोअर स्विच के पीछे जो 9 वायर है, 9 वायर किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, उस 9 वायर का हर एक वायरिंग के ऊपर डिटेल्स में बात करने का आज कोशिश करूंगा। ये जो ब्लोअर स्विच आपको देखने को मिलेगा अक्सर 3 स्पीड में मिलेगा, 4 स्पीड भी होता है। तो आज मैं जो इस वीडियो में बात करूंगा 3 स्पीड वाला ब्लोअर स्विच होगा, ठीक है। और ये 3 स्पीड ब्लोअर स्विच के पीछे 9 वायर होता है, 9 वायर के ऊपर बात करूंगा। और ये जो ब्लोअर स्विच होता है, ये ब्लोअर स्विच आपको बोलेरो में मिलेगा, जैसे ये गाड़ी बोलेरो ही है। और आपको सेंट्रो में भी मिलेगा, सेंट्रो गाड़ी के अंदर 4 स्पीड मिलेगा। और जो टेम्पो ट्रेवल होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये स्विच बहुत गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। और इस स्विच में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, जब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वायरिंग बहुत जल्दी सड़ जाता है। ये जो कपलर होता है पिघल जाता है। पिघलने का टाइम क्या होता है, ये जो वायरिंग है सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। अब जब गाड़ी आपके पास आता है तो वो आपको पता नहीं लगता इस वायरिंग कौन सा वायरिंग किस चीज़ का है, तो दूसरा स्विच लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में बात करूँगा जो 9 वायर किस चीज़ का है, जिससे हमें पता लग जाएगा वायरिंग इजीली हम इंस्टॉल करके दूसरा स्विच लगा सकते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं इसके 9 वायर जो है, 9 वायर किस किस चीज़ का है। ब्लोअर एंड एसी स्विच का जो डायग्राम और पिन आउट है, उसको आप सभी भाइयों को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बना के रखा है। इसमें मैंने मुकम्मल आपको समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लो तो ये स्विच के बारे में एक भी क्वेश्चन आपका दिमाग में नहीं रहेगा। तब भी अगर आपको ये इसमें समझने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हम जब देखते हैं, जैसे ये वाला होगा हमारा ऑफ कंडीशन, 1 2 3, एसी स्विच ऑन और एसी स्विच ऑफ। ये 4 और एसी स्विच ऑन, 5 सिस्टम को ऑन करने के लिए हमारा पीछे जो ये वायरिंग है, इस वायरिंग का क्या काम है और कैसा काम करता है, एक एक करके देखते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया है, यहाँ पर 9 वायरिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वायरिंग का स्केच बना के रखा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 9 वायरिंग में से आपको कैसे पता लगेगा जो कौन सा तरफ का वायरिंग मुझे सही करना है, उसके लिए मैं एक दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, सब वायरिंग के अंदर स्क्वायर वाला पिन होगा, मगर इधर वाला एक दो पिन होगा ऐसा जो थोड़ा राउंड है। तो मैंने इसी हिसाब से इसको भी राउंड करके रखा। जिस तरफ से राउंड होगा उस तरफ से एक नंबर से शुरू होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले जो हमारा वायरिंग सर्किट होगा वो हमारा 9 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। हम सबसे पहले ब्लोअर के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद एसी के ऊपर बात करेंगे। ब्लोअर के ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले 9 नंबर से शुरू करना पड़ेगा। अब ये जो 9 नंबर वायरिंग है इसका, ये वाला वायरिंग है इसका, ये वाला जो वायरिंग देख रहे हो, ये होगा इसका 9 नंबर वायरिंग, ठीक है। अब इसका जो 9 नंबर वायरिंग है वो काम कैसे करता है वो देखो। जितना भी गाड़ी है, जैसे बोलेरो में, हर एक बोलेरो में 9 नंबर में ग्राउंड दिया जाता है, ठीक है। बॉडी से कहीं से भी ग्राउंड ले लो, लेके यहाँ से इसको ग्राउंड दे दो, ठीक है। बाकी टेम्पो ट्रेवल, बाकी और कोई से गाड़ी में अगर बाहर से बंदा इंस्टॉलेशन करे तो इसमें पॉजिटिव भी आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। इस स्विच को आपको कैसे काम करवाना है। अगर आप इस पिन के ऊपर पॉजिटिव दोगे तो आगे इन जो आउटपुट निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। अगर आप इसको ग्राउंड दोगे तो ग्राउंड निकलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गए होंगे। मगर मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलेरो के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्विच सबसे ज़्यादा बोलेरो में ही यूज़ किया जाता है। और बोलेरो एक ऐसा गाड़ी है, वो उसमें दिक्कत आएगा ही आएगा इस स्विच के मामले में। तो उसके ऊपर ही बात करते हैं, जैसे कंपनी ने दिया है हम भी इसी स्विच के अंदर ग्राउंड देंगे। अब एक एक पिन के ऊपर बात करेंगे, उसका जो डायग्राम है, डायग्राम भी आपको समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने ग्राउंड दे दिया, ये वाला जो ग्राउंड है इसमें दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर जो ब्लोअर का जो कनेक्शन है, ये 5 पिन है, ठीक है। इसके अंदर 9 पिन है, ठीक है। 9 पिन के अंदर 5 पिन होगा आपका ब्लोअर का, और 4 पिन होगा
एसी का, ठीक है। अब 5 पिन में कैसे काम होता है उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ से हमने ग्राउंड ले लिया, ठीक है। एक ग्राउंड फ्लो होते 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 यहाँ पर जाएगा। जैसे ये अभी ब्लोड ऑफ कंडीशन में, ये सिग्नल सिर्फ इसी में ही है, इसका जो ग्राउंड है सिर्फ इसी में ही है, ठीक है। अब ब्लोड स्विच ऑन करना है हमको। ब्लोड स्विच जब हम 1 नंबर पे ऑन कर देंगे, जैसे हमने 1 नंबर पे ऑन कर दिया ब्लोड स्विच, तो ये जो ग्राउंड है ये 2 वायर इनके अंदर जाएगा। जैसे यहाँ से जो एरो आप देख रहे हो, ये एरो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये सीधा जाएगा, यहाँ से शुरू होते 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 इस पिन के अंदर जाएगा हमारा ग्राउंड, और ये सीधा जाएगा हमारा रेसिस्टेंट के अंदर, ठीक है। ये रेसिस्टेंट के अंदर जाएगा आपका, ये रेसिस्टेंट के अंदर जाएगा। और दूसरा जो पिन है रेसिस्टेंट के अंदर कौन सा जाएगा मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ। ये वाला जो ब्लू वायर है ना, 1 नंबर, ये इसमें जाएगा माइनस। यहाँ से वायरिंग जब आप 1 नंबर पे ऑन करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा 1 नंबर पे माइनस, ठीक है। आप सर्किट से समझ सकते हो। और दूसरा जब पिन जब हम 1 नंबर पे ऑन करेंगे तब इस वाला पिन के अंदर भी हमारा ग्राउंड आ जाएगा। यहाँ पर एक देख रहे हो, ये होता है जब आप ब्लोड स्विच को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी भी पोजीशन में ऑन करो, इस लाइन के अंदर हमेशा ग्राउंड आपको मिलेगा, ठीक है। आप 1 नंबर पे ऑन करो, 2 नंबर पे ऑन करो, 3 नंबर पे ऑन करो, इसमें हमेशा पॉजिटिव ग्राउंड आपको रहेगा। तो यहाँ से भी जाएगा आपका ग्राउंड, ठीक है। तो 6 नंबर भी हमारा ग्राउंड आ गया। 6 नंबर में हमेशा ग्राउंड रहेगा। अगर आप यहाँ से ग्राउंड दोगे, 9 नंबर पिन को ग्राउंड दोगे तो 6 नंबर में ग्राउंड हमेशा रहेगा जब आप ब्लोड स्विच को ऑन करोगे। तो हमने क्या सीखा, जब ब्लोड स्विच ऑफ रहेगा तो 9 नंबर पिन में कल्ला सिर्फ ग्राउंड रहेगा। ब्लोड स्विच जब हमने ऑन कर दिया, 1 नंबर पे ऑन कर दिया, तब हमारा 1 नंबर पे ग्राउंड आ जाएगा और 6 नंबर पे ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों पिन के अंदर ग्राउंड आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते। उसके बाद हम जब 2 नंबर स्विच में ऑन करेंगे, 2 नंबर स्विच में ऑन करने पर इसके अंदर ग्राउंड कंटिन्यू आएगा, ठीक है। अब 1 नंबर से ग्राउंड यहाँ से भाग जाएगा, 1 नंबर से ग्राउंड खत्म। अब ये सीधा आएगा 2 नंबर पिन में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ से अब यहाँ से एरो हट के यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सीधा जाएगा ग्राउंड यहाँ पर, ये भी जाएगा हमारा रेसिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये 2 नंबर पिन में हमारा आ गया ग्राउंड, ठीक है। 6 नंबर पिन में पहले से भी रहेगा। अब है 3 नंबर। जब हम 3 नंबर को ऑन करते हैं, 3 नंबर पे ऑन करने पर ये एरो 2 नंबर से हट के 3 नंबर पे आ जाएगा। 3 नंबर पे आने के बाद ये भी जाएगा सीधा हमारा ग्राउंड निकलेगा यहाँ से, ये भी जाएगा रेसिस्टेंट के अंदर, ठीक है। तो जब ये 3 नंबर पे हम ऑन कर देंगे तब 1 नंबर पे ग्राउंड खत्म, 2 नंबर पे भी ग्राउंड खत्म, 3 नंबर पे आ जाएगा हमारा ग्राउंड, ठीक है। इसमें भी ग्राउंड, इसमें भी ग्राउंड और इसमें भी ग्राउंड, ये तीनों में ग्राउंड आ गया, ठीक है। अब इसमें कंटिन्यू माइनस आएगा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लोड का कनेक्शन खत्म। अब हमारा एसी का कनेक्शन है। एसी का कनेक्शन के ऊपर 4 वायर आता है। अब 4 वायर कैसे कैसे है वो हम समझेंगे। 4 वायर में ये वाला वायर 5 4 8 7, ठीक है। अब ये 7 नंबर जो वायर होगा, ये जो 7 नंबर वायर है आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आपको देना है पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ से आपको देना है पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है। यहाँ से आपको कहीं से भी पॉजिटिव दे दो। जैसे ब्लेरो में जब हमारा ब्लोड जो रिले है, ब्लोड रिले हम जब ऑन करेंगे तब यहाँ पर आएगा पॉजिटिव सप्लाई। ब्लोरो में जो कनेक्शन है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। 7 नंबर पे हमारा आ गया पॉजिटिव, ठीक है। जैसे हम एसी स्विच को, अभी बंद है, एसी स्विच बंद रहेगा, जैसे हमारा ब्लोड ऑन हो गया, ब्लोड ऑन होने के बाद तुरंत 7 नंबर पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। जब हम एसी स्विच को ऑन कर देंगे तब ये कनेक्शन सीधा जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 8 नंबर पे भी आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से हमारा पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, ये स्विच है, स्विच हमने दबा दिया। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ने से यहाँ से निकलेगा सीधा 8 नंबर पिन में से ये आगे पास होकर सप्लाई जाएगा। ये जाएगा हमारा, जैसे कहीं भी आप दे दो
थर्मोस्टेट सेंसर में दे दो, या अगर आप बाहर से कहीं एसी लगा रहे हो तो थर्मोस्टेट सेंसर में दे दो, या एचपीएलपी सेंसर में दे दो, या आप ईसीएम में दे दो, मतलब कनेक्शन के ऊपर है। आप जिस हिसाब से कनेक्शन कर सकते हो इसको दे दो, या आप डायरेक्ट रिले में दे दो, कंप्रेसर का जो रिले है उस कंप्रेसर रिले को दे दो, जैसा आपका मर्जी। और ब्लेरो के ऊपर अगर बात करूं तो ये जाएगा यहाँ से थर्मो एम्पलीफायर, थर्मो एम्पलीफायर में ये जाएगा, ठीक है। अब हो गया हमारा कितना पिन, 1 2 3 4 5 6 7 पिन का वायरिंग हम समझ गए। आई होप आपको अभी तक ये चीज़ समझ में कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत ही ईजी है। बाकी रह गया 2 वायरिंग। अब ये 2 वायरिंग किस लिए है? ये 2 वायरिंग है हमारा जब हम पार्किंग स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। पार्किंग स्विच ऑन करने पर ये एसी ऑफ 1 2 3 और ये जो सिंबल है इसके अंदर एक लाइट जलता है हल्का सा, रात को देखने के लिए, पार्किंग स्विच जब ऑन करते हैं। दूसरा, जब हम एसी स्विच को ऑन करते तब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के अंदर भी लाइट जलता है, ठीक है। अब ये दोनों सिस्टम को ऑन करने के लिए दोनों वायरिंग देके रखा। 4 नंबर होगा हमारा ग्राउंड, ठीक है। 4 नंबर पे सीधा सीधा आपको ग्राउंड दे देना है, और 5 नंबर को दे देना है पार्किंग स्विच में। पार्किंग स्विच में आपको 5 नंबर वाला तार दे देना है। जैसे आपको ये यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वाला जो वायरिंग होगा आपको, ये वाला वायरिंग आपको ग्राउंड में दे देना है, और ये वाला पार्किंग स्विच में देना है। जब कस्टमर पार्किंग स्विच ऑन करेगा तब यहाँ पर ये जो इल्यूमिनेशन का लाइट है वो जल जाएगा, और जब एसी स्विच ऑन करेगा ये वाला बल्ब जल जाएगा, ये वाला ग्राउंड के साथ, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया। मैं दोबारा और एक बार रिविजन कर देता हूँ एक एक करके। ये जो 9 नंबर वायर होगा, ठीक है, ये 9 नंबर वायर हमारा इनपुट होगा। हम इसमें ग्राउंड देंगे तो आगे ग्राउंड पास होगा, अगर हम इसमें पॉजिटिव देंगे तो आगे यहाँ से पॉजिटिव पास होगा। ये होगा एसी का आउटपुट सिग्नल। उसका बाद वाला जो वायरिंग है ये होगा एसी का आउटपुट सिग्नल। यहाँ से एसी ऑन हो रहा है, इसे रिले, ईसीएम, थर्मोस्टेट, थर्मो एम्पलीफायर में ये जाएगा। ये होगा एसी इनपुट, मतलब यहाँ से वायरिंग का फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इन करेगा, यहाँ से आउट होगा। और ये वाला वायरिंग जो होगा, ये वाला वायरिंग हम दे देंगे ग्राउंड में, और बीच वाला जो वायरिंग है ये वाला दे देंगे हम पार्किंग स्विच में, जैसे हमारा लाइट जल जाए। और ये वाला वायरिंग हमेशा रहेगा, जब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे ब्लोअर चालू करोगे तो इसमें से हमेशा ग्राउंड रहेगा। अगर आप इसमें पॉजिटिव दोगे तो हमेशा इसमें पॉजिटिव रहेगा, अगर इसमें ग्राउंड दोगे तो हमेशा इसमें ग्राउंड रहेगा। आप इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी कर सकते हो और इसमें से सप्लाई निकाल सकते हो, वो अपने ऊपर होता है। और बाकी रह गया 3 वायरिंग। 3 वायरिंग, ए वाला होगा फर्स्ट स्पीड करने के लिए, ये सेकेंड स्पीड और ये थर्ड स्पीड, ठीक है। बस इतना सा वायरिंग है। अगर आपको अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल है, मतलब करंट का फ्लो किस हिसाब से हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल के भी वीडियो में बना के आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना है, मिलता है दूसरा वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।